गिलगित बल्तिस्तान भर में मुसलसल तूफानी बारिशों और सैलाब का सिलसिला जारी है। सैलाबी रेलों से कंदूस और गांछे में तबाही मच गई है। मकानात, वाटर चैनल्स, राब्ता सड़कें, फसलें और बिजली के खंभे तबाह हो गए। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लिया गया। दियामिर, शाहराह, बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इम्तियाज ताज से। इम्तियाज, क्या तफसीलात हैं? जी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इजला में बारिशों और सैलाब का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से 5 रोज से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी आबादी जो है तबाही से दो चार है। इस सिलसिले में जगह जगह जो खेमे बस्तियां हैं वो कायम हो गई हैं, जबकि सड़कें ब्लॉक होने की वजह से कई सैकड़ों लोग जो है मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ इजला में और मुख्तलिफ गाँवों में फंस कर रह गए, जबकि तकरीबन 27 के करीब पुल टूटने की वजह से लोगों को मुख्तलिफ नालों से क्रॉस करके दिगर इलाकों तक अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लाने के लिए जाने में मुश्किलात पेश आ रही है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी तादाद में जो सयाह फंस गए थे उनको C-130 के जरिए इस्लामाबाद ले जाने का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जो जिला है, जिला दियामर, वहाँ पे मुकामी लोगों की कुछ गिले शिकायत है, जिनका कहना है कि जो बड़ी तादाद में तबाही होगी उसमें जो सड़कें खोलने के लिए या जो अफराद जो है वहाँ पे सैलाब में दफन हो गए हैं उनको निकालने के सिलसिले में जो इकदाम होना चाहिए वो काबिल जिक्र नहीं है। तो इस सिलसिले में लोगों की शिकायत दूर करने के लिए उनका मुतालिबा है कि पाक फौज को ये जिम्मेदारियां सौंप दी जाए, ताकि वो अपने सुराग रसा जो कुत्ते हैं उनके जरिए जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको निकाल सके। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका।